हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करते हुए बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के टॉपिक को। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी को भी हमने अपने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, और वो कैटेगरी थी हाइड्रोकार्बन्स की, राइट। हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इन सभी को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि हेलो अल्केन्स, एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इन सभी नामों से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स के टॉपिक को कवर कर लेने के बाद आप इन सभी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी बहुत ही अच्छे से समझने लग जाओगे। तो बस यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए उसी की तैयारी में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी शुरू कर ही लेते हैं। ओके डोकी, चलो आ जाओ बेटा। अब ना सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, ताकि पिछले लेक्चर की कहानी को आप आज के लेक्चर की कहानी से थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ठीक है, देखो आ जाओ। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने बात करी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी को अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, अब मान लो बेटा मैंने पूछ लिया, या मैंने क्या, किसी और ने पूछ लिया कि ज़रा बताइए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोकार्बन्स ना एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हाइड्रोकार्बन्स एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट उनमें खास बात क्या होती है, उनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत बेटा ये होती है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स देखने को मिलते हैं। देखो ये तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनमें कार्बन तो होगा ही, है ना, मतलब कार्बन एटम्स तो होंगे ही होंगे, बट अदर देन कार्बन एटम्स यहाँ पर हमें हाइड्रोजन एटम्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये खास बात हो जाती है हमारे हाइड्रोकार्बन्स की, कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं लिख दूं, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बेटा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, मतलब इनको आप और जो ना कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन्स फर्दर 3 और तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्केन्स, एक होते हैं अल्कीन्स, और एक होते हैं अल्काइंस। आई बात समझ में कि ये फर्दर 3 और तरह के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब बेटा मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक अल्केन है। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक अल्केन है। तो बेटा एक अल्केन होने का मतलब क्या है? एक अल्केन होने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हूँ। क्या बोल दिया मैंने बस इतना सा बोला है कि भाई मेरे पास एक अल्केन है, और अल्केन होने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। और हाँ, यहाँ पर ना मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं कर रही हूँ कि मिनिमम 2 कार्बन एटम्स चाहिए हैं, या 3 चाहिए हैं, या 4 कार्बन के एटम्स हैं, या 5 हैं, या 6 हैं, या 7। तुम वो मत देखो, तुम तो बस ये देखो कि अल्केन का मतलब क्या है।
ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हों, एक भी डबल या ट्रिपल नहीं होना चाहिए बेटा, वरना क्या होगा, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मुझे बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो मैम को बुरा मत लगाओ। आई बात समझ में? अल्केन्स का मतलब समझ लो कि अल्केन होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हो, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिख देती हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक अल्कीन है, पहले मेरे पास अल्केन था, भाई मैं तो रिच हूं ना, तो पहले मेरे पास अल्केन था, अब मेरे पास अल्कीन है। तो बेटा अल्कीन होने का मतलब क्या है? अल्कीन होने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड हो। पहले अपन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, अब अपन पहुंचे हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर। तो बेटा मेरे पास एक अल्कीन है। अल्कीन होने का मतलब क्या है? बस इतना सा मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगी? अल्कीन बोलूंगी। ड्रॉ करके बता देती हूं, मतलब एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। कम से कम बेटा एक ना, कम से कम एक, मिनिमम एक डबल कोवलेंट बॉन्ड तो होना ही चाहिए। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक डबल कोवलेंट बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तब जाकर के मैं उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बोल सकती हूँ कि हाँ भैया तुम कौन हो, तुम हो अल्कीन, ठीक है। मान लो कि किसी ने मुझे आकर के बोला कि मैम देखो हमारे पास तो अल्कीन है। मैंने कहा हाँ भैया दिखाओ। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि यार वो जो भाई साहब अल्कीन लेकर के आए हैं उसमें तो क्या है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो मैं बोलूंगी कि तुम पगले हो यार, तुम्हारे पास अल्कीन नहीं है, तुमको किसी ने बुद्धू बनाया है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। अल्कीन होने की एक आप बोल सकते हो कि कंडीशन क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तब जाकर के मैं उसको बोलूंगी कि हाँ तुम अल्कीन हो, अदरवाइज नहीं बोलूंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां पर ना बेटा मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करना चाहूंगी, यहां पर नहीं करी थी लेकिन मैं यहां करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो मुझे एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड चाहिए है ना, वो किसके बीच में चाहिए? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। तो बेटा कम से कम मिनिमम अल्कीन में अरे 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि मुझे जो डबल कोवलेंट बॉन्ड चाहिए है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में चाहिए है। तो कम से कम बेटा मेरे पास जो भी अल्कीन होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि मुझे जो डबल कोवलेंट बॉन्ड चाहिए बेटा वो कार्बन एटम्स के बीच में चाहिए, खत्म बात, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अल्कीन्स में इनकी जो फैमिली होती है ना अल्कीन्स की, बेटा इनकी भी फैमिली होती है, अभी अपन को पता चलेगा आगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इनकी जो फैमिली होती है अल्कीन्स की, उसमें जो लोवेस्ट पॉसिबल मेंबर है बेटा वो होता है कौन? इथीन, ठीक है, इथीन, क्योंकि उसमें कार्बन के 2 ही एटम्स होते हैं। इथ का मतलब याद है ना बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर का, मतलब इनके नामकरण का एक बेसिक आइडिया मैंने दिया था। नॉमेनक्लेचर का बेटा अलग से एक लेक्चर आएगा, एक क्या हो सकता है कि 2 लेक्चर्स आ जाएं, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर को। तो लेकिन हाँ बेसिक आइडिया तुमको मैंने पिछले लेक्चर में दिया था कि एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है रूट नेम, एक होता है सफिक्स, है ना। तो कुल मिलाकर के इथ का मतलब क्या है? इथ का मतलब है कार्बन के 2 एटम्स होना, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया कि एक अल्कीन होने का मतलब क्या है, कि एटलीस्ट मतलब अल्कीन होने का मतलब ये कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड तो हो ही हो, एक तो हो ही हो, है ना। और जो मुझे डबल कोवलेंट बॉन्ड चाहिए है वो मुझे 2 कार्बन एटम्स के बीच में चाहिए। तो इसीलिए
जो अल्कीन्स की जो पूरी फैमिली होती है उसमें जो इनका अल्कीन्स की जो पूरी फैमिली होती है, इस फैमिली में जो लोएस्ट पॉसिबल मेंबर होता है, ठीक है, वो होता है कौन? इथीन। क्योंकि अल्कीन्स में बेटा कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो चाहिए ही हैं, तभी तो उनके बीच में बनेगा ना डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके चलो, अब अपन बात करते हैं अल्काइंस की। मैंने बोला मेरे पास एक अल्काइन है, मैं तो रिच हूँ ना, मेरे पास अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, तो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास ना अब एक अल्काइन है। तो अल्काइन होने का मतलब क्या? अल्काइन होने का मतलब बेटा ये है कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो ही हो। शुरुआत हमने करी थी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स से, फिर हम पहुंच गए डबल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, अब हम पहुंच गए बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। कि मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ गया है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बेटा मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी कि भैया तुम कौन हो? तुम तो हो अल्काइन। ड्रॉ कर दूं, एग्जाम्पल लिख दूं? ये लो, ठीक है, ये देखो ना मेरे पास क्या है। अरे मेरे पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है बेटा। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इसमें? 4 हैं, और 4 में से 2 के बीच में क्या है? देखो कम से कम एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो है ही है। एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो बेटा है ही है, तभी तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ? इसको मैं अल्काइन बोल रही हूँ। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करूँगी? यहाँ तो नहीं करी थी, यहाँ करी थी, यहाँ करूँगी क्या? हाँ, क्यों मुन्नो? मुझे जो एक कम से कम एक जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड चाहिए है, वो किसके बीच में चाहिए? अरे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ना। मैं जिस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को चाहती हूँ वो किसके बीच में चाहती हूँ? 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो कम से कम बेटा जो मेरे पास जो भी अल्काइंस होंगे उनमें कम से कम मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो होना ही चाहिए। कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए, तब जाकर के उनके बीच में क्या बनेगा? एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और जहां ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, मैं क्या बोलूंगी कि भाई तुम कौन हो? तुम तो अब एक अल्काइन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ कर लेते हैं और कायदे से यहाँ भी कर लेते हैं। तो उस हिसाब से अल्काइंस की जो पूरी फैमिली होती है उनमें जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल मेंबर है वो कौन है? इथाइन। कौन है? इथाइन। यही लिख देती हूँ, इथाइन। इथ का मतलब वही कार्बन के 2 एटम्स, और उनके बीच में देखो क्या हो गया है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। ये अल्केन्स की फैमिली का जो लोवेस्ट पॉसिबल मेंबर है वो कौन होता है? स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, कुछ भी बोल लो, क्या होता है? मीथेन। आप बोलोगे कि मैं मीथेन में तो कार्बन का एक ही एटम है, होने दो, उसको भी अपन अल्केन ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो अल्काइन मेरे पास है, इसका मतलब क्या कि मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मैं किसके बीच में चाहती हूँ? 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो बेटा जो भी अल्काइन होगा उसमें कम से कम मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए, ताकि उनके बीच में क्या बन पाए? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन पाए। इसीलिए इनकी फैमिली का जो लोवेस्ट पॉसिबल मेंबर है वो कौन होता है? इथाइन होता है। इनका इथीन होता है और इनका मीथेन हो जाता है, ठीक है। अब इतना लिखा है तो बेटा इन सबका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो भी अपन लिख ही लेते हैं। उसको लिखने में भी क्या शर्म है भाई, रिवीजन कर ही रहे हैं तो कायदे से कर लें, है ना, तरीके से कर लें। तो अल्केन्स का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। याद हो गया कि नहीं हो गया अभी तक? नलायको याद कर लो, ठीक है। अल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन्स का CnH2n, ठीक है। और अल्काइंस का कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ CnH2n-2। इसका CN तो कॉमन ही है बेटा, यहाँ पर H2n+2, यहाँ फिर सिर्फ H2n और यहाँ पर H2n-2 हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो बेटा पिछले लेक्चर की कहानी है।
अब आज हमें क्या पढ़ना है, आ जाओ थोड़े से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज डिस्कस कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, स्पेलिंग ठीक है ना? अगर गड़बड़ होगी तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है ना? मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग्स को समझो बेटा। स्पेलिंग तो ठीक है, हो जाएगी वो ठीक, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये जो कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसके साथ अपन डील कर चुके हैं, ये हो गया। अब कुछ और नए तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आज अपन जानते हैं, जैसे कि हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, 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 ठीक है, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, like this. हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, ऊपर कीटोन्स और नीचे आ गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनके बारे में पढ़ना है। आप बोलोगे कि मैम बाप रे, इनके बारे में भी पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? डर लग गया देख करके। बेटा डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं। मैंने क्या बोला था, एक बार फंक्शनल ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें क्या होने वाली हैं, हलवा होने वाली है। सूजी का हलवा होने वाली हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हलवा होने वाली हैं, ठीक है? तो इन्हें पढ़ने के पहले बेटा हमें बात करनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। आ जाओ बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। अब इन्हें समझाने के लिए ना बेटा तुमको मैं दो बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल दे रही हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल यू कैन से, ठीक है? देखो मेरे ना अधिकतर एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, ताकि आप उनको रिलेट कर पाओ और तुम्हें याद भी रह जाए। कोई बहुत ही थर्ड क्लास का एग्जाम्पल तुमको मैंने दे दिया तो तुमको वही याद नहीं रहेगा, तो तुम उसको टॉपिक से क्या खाक रिलेट करोगे? मतलब एग्जाम्पल ही याद नहीं तो टॉपिक क्या खाक याद रह जाएगा? नहीं रहेगा, ठीक है? तो अब सुनो मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप्स को समझाने के लिए तुमको मैं दो बहुत ही बेसिक से रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? पहला एग्जाम्पल सुनो। मान लो कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, वैसे तो नहीं हूँ पर मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है? मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं एक क्लास ले रही हूँ और मेरी क्लास में करीब 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं डेली पढ़ाती हूँ। कहने का मतलब ये है ना? तो मेरी क्लास में टोटल 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं और जिनको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? अच्छी बात यह है कि मेरी क्लास में जो 70 स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, ठीक है? पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं। कभी अगर मुझे क्लास में आने में 10 मिनट लग जाए या 15 मिनट लग जाए तो उन 10 से 15 मिनट में बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया रहता है उसको वो रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? डाउट्स पूछते हैं। मतलब बहुत ही प्यारी क्लास है मेरी और एक भी बच्चा जो ना शरारती नहीं है, सब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई करते हैं और शोर तो बिल्कुल मचाते ही नहीं हैं, ठीक है? कभी अगर किसी एक बच्चे का मन कर गया कुछ शरारत करने वगैरह का, तो बाकी जो उसके दोस्त होते हैं ना वो उसको चुप करा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैम की क्लास है, विभूति मैम की क्लास है, अपन को चुपचाप बैठना है, नहीं तो मैम डांट लगा देंगी, ठीक है? तो कुल मिला करके मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी क्लास में जो 70 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे, ठीक है? अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मेरी क्लास में हुआ एक नए बच्चे का एडमिशन, ठीक है? अब उस नए बच्चे का एडमिशन हुआ और मुझे पता चला कि हाँ चलो ठीक है, क्लास में एक नया बच्चा आया। मतलब अब क्लास में 70 में से कितने हो गए? 71 बच्चे हो गए, ठीक है? एक और बच्चा है ना तो 71 हो गए। प्लस कर दो, प्लस मैथ्स कर दो, 70 + 1 71, ठीक है? चलो अब क्या हुआ कि मुझे ना एक दिन क्लास में आने में थोड़ी देर हो गई, 5-10 मिनट लग गए। जब मैं क्लास में आई तो मैंने अपनी क्लास को कुछ अलग ही नज़ारा देखा। बच्चे मस्ती करने लग गए थे, वो पेपर के एरोप्लेन बना रहे थे। लड़के क्या कर रहे थे? गर्ल्स सेक्शन की तरफ ऐसे उड़ा रहे थे। मैं हैरान रह गई कि यार
करीब करीब 1 साल हो रहा है इस क्लास को मुझे पढ़ाते हुए, इस क्लास के 70 बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे ऑलमोस्ट जो है ना 1 साल होने वाला है, एक सेशन कंप्लीट होने वाला है। आज तक कभी इन बच्चों ने ऐसा काम नहीं किया था। मुझे अगर कभी क्लास में आने में बहुत लेट भी हो जाता तो भी जो है ना ये लोग मस्ती नहीं करते थे, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन मस्ती नहीं करते थे, शोर तो कतई नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है यार, आज ऐसा क्या हुआ है कि उपद्रव बिल्कुल मचा रहे हैं क्लास में। लग ही नहीं रहा है कि ये विभूति मैम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब है ना ऐसा। मतलब मैं हैरान, मतलब गुस्सा तो आना बाद की बात है, मैं तो हैरान थी, आई वाज शॉक्ड कि यार ये हो क्या रहा है। मैं किसी दूसरी क्लास में तो नहीं आ गई हूँ। फिर मैं क्लास के अंदर आई, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भैया क्या आज क्या हुआ है तुम लोगों को, तुम लोगों को भी मस्ती करना आती है क्या? वैसे तो तुम लोग नहीं करते थे, आज क्या हो गया? तो सब बच्चों का ध्यान गया उस नए बच्चे के ऊपर। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ओ तो तुम हो न्यू कमर, कैसा गया तुम्हारा आज का पहला दिन, क्या किया तुमने? तो वो बेटा शक्ल से ही ना मुझे थोड़ा सा सब मस्तीखोर टाइप का दिख रहा था। तो मैं समझ गई कि ये जो पूरी जो क्लास का जो पूरा नक्शा बदला हुआ है ना, वो उस एक बच्चे के कारण बदला हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में जो 70 स्टूडेंट्स थे वो उनमें से कोई भी ऐसा मस्तीखोर नहीं था। 2-3 बेटा हर क्लास में मस्तीखोर होते ही होते हैं, है ना, लेकिन वो उनको ना दूसरे बच्चे चुप करा देते थे कि नहीं नहीं अभी तो विभूति मैम की क्लास है, मस्ती करनी ही नहीं है चाहे जो हो जाए, वरना मैम बहुत ज़ोर से डांट देंगी। लेकिन वो जो एक नया बच्चा आया, वो जो न्यू कमर आया, उसने जो है बिल्कुल वही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्लास का बिल्कुल बेटा माहौल पूरा नक्शा बदल करके उसने रख डाला। मतलब उसको भी दूसरे बच्चों ने शांत करवाया कि अरे भाई विभूति मैम की क्लास है मत, पर वो माना नहीं। वो बोलता है क्यों, मैं क्यों मानूं, मैं तो स्कूल आया हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मस्ती करूँगा ही करूँगा। और उसने दे मस्ती। उसको देख करके, वो तुम लोगों ने हिंदी में कहावत अगर सुनी हो, पढ़ी हो कि खरबूजे को देख करके रंग बदलता है ना, तो उस एक मस्तीखोर बच्चे को देख करके जो बाकी बच्चे थे जिनके मन में थोड़ी थोड़ी मस्ती आ रही थी, बेटा वो भी फुल फॉर्म में आ गए, उनने भी मस्ती शुरू कर दी। और बिल्कुल ऐसा मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी क्लास में आ गई हूँ। इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल हो गया ठीक है। मतलब इस एग्जाम्पल का बेटा हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि एक जो नया बच्चा आया, अच्छा हाँ एक और चीज़ तुमको मुझे बतानी थी, एक बच्चा जो आया था ना न्यू कमर, उसकी जगह, मतलब वो तो आया ही आया, हाँ तुमको मैंने गलती से बोल दिया था कि अब क्लास में जो है ना 71 बच्चे हो गए। नहीं बेटा 71 बच्चे नहीं है, अभी भी 70 बच्चे। आप बोलोगे मैम कैसे? तो बेटा एक बच्चा जो नया आया था मेरी क्लास में वो तो आया ही आया, लेकिन एक पुराना बच्चा जो है वो क्लास से चला भी गया। कहाँ चला गया? सपोज उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो किसी दूसरे शहर चला गया। आई बात समझ में? तो मेरी क्लास में अभी भी कितने हैं? 70 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, माफ़ करना। तो मेरी क्लास में पहले 70 बच्चे थे, एक नया बच्चा आया, बच्चा नया आया लेकिन उसकी जगह पे एक बच्चा चला भी गया, तो अभी भी 70 बच्चे ही हैं, ठीक है। तो हाँ अब वापस से आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर कि हम कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। कंक्लूजन बेटा हम ये निकाल सकते हैं कि मेरी क्लास में जो पहले 70 स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल आइडियल बच्चे थे, जैसे मतलब बच्चों को होना चाहिए ना उस तरह के बच्चे थे। लेकिन वो जो एक नया बच्चा आया, नए बच्चे के आने से हुआ क्या? क्लास का माहौल बदल गया। या अगर मैं थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा इस्तेमाल करूं, मैं ये बोल सकती हूँ कि पूरे क्लास की ना प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। कहाँ तो मेरे बच्चे एकदम शांति से बैठ करके पढ़ते रहते थे, होमवर्क करते थे, आपस में भी बात नहीं, मतलब शोर तो खैर बहुत दूर की बात है मचाना, आपस में भी बात नहीं करते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रख के जो है ना मेरी एब्सेंस में भी अपने सारे काम करते थे, कोई मस्ती नहीं करते थे, सब बढ़िया था। होमवर्क भी प्रॉपरली करके आते थे, एकदम टाइमली फिनिश करते थे अपना क्लास वर्क भी। लेकिन वो जो एक बच्चा आया उसने बेटा पूरी क्लास का माहौल बदल के रख डाला। उसको देख करके वो खरबूजे ने खरबूजे को देख करके रंग बदल डाला। उसको देख करके जो बाकी बच्चे थे वो भी मस्तीखोर हो गए, उनको भी लगा कि अरे हमें भी मस्ती करनी चाहिए, हमारे तो ये स्कूल डेज चल रहे हैं, हम अब मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लाइक दैट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो जो एक बच्चा आया क्लास में उसने पूरी क्लास का बेटा वेरी सॉरी माहौल बदल के रख दिया, मतलब क्लास की पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज कर डाली। अब तो ये हालत हो गई है मेरे क्लास की, तो कि पूरे स्कूल में जो है ना मेरी क्लास बदनाम हो गई है कि सबसे मस्तीखोर अगर कोई क्लास है तो वो है विभूति मैम की क्लास।
जो सबसे पहले एक आइडियल क्लास हुआ करती थी पूरे स्कूल में, अब बिल्कुल जो है ना बेटा उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। अब पूरे स्कूल में जो है ना बदनाम हो गई है कि हाँ सबसे मस्तीखोर क्लास किसकी, विभूति मैम की क्लास है। विभूति मैम के क्लास में जो 70 स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मस्ती वाले हैं भैया, बहुत मस्ती मचाते हैं, एकदम जो है ना उद्दंड हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मैम कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं। ये पूरा नाटक क्यों हुआ बेटा, सिर्फ और सिर्फ उस एक बच्चे के कारण जो मेरी क्लास में नया आया था, जो न्यू कमर था। उसने आकर के पूरी क्लास की प्रॉपर्टीज को चेंज कर डाला। ठीक है, इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल सुन लो। मान लो कि मैं क्या कर रही हूं, मैं बना रही हूं केक बना रही हूं मैं। ठीक है, वैसे तो मेरी कुकिंग स्किल्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट कभी कभी वो कोरोना टाइम्स में ना इतने केक बनाए हैं कि अब थोड़ा बहुत खाने लायक तो केक बन ही जाता है। मान लो बेटा कि मैं केक बना रही हूँ। ठीक है, केक को बनाने के लिए जाहिर सी बात है अपन एक मतलब डेजर्ट बना रहे हैं, तो उसमें अपन सब कुछ स्वीट ही डालेंगे, है ना। जैसे कि अपन उसमें दूध डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, शक्कर डालेंगे। ठीक है, वो जो टूटी फ्रूटी आती है ना वो डाल देंगे, वो भी मीठी होती है। ठीक है, और मान लो कि अगर मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैं उसमें चॉकलेट भी डालूंगी, चॉकलेट सिरप भी डालूंगी, मतलब सब कुछ मीठा मीठा डालूंगी ना, सब कुछ स्वीट डालूंगी। अब मान लो कि गलती से मैंने क्या करा बेटा, थोड़ा सा करेले का जूस डाल दिया। मैं केक बना रही थी, ठीक है, उस केक के बैटर को बनाने के लिए, क्योंकि मैं सपोज चॉकलेट केक बना रही थी, तो उसको बनाने के लिए मैंने सब कुछ उसमें स्वीट ऐड किया, मतलब मैदा, बेकिंग सोडा, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले वो कैसे थे, वो मीठे थे। जैसे कि शक्कर हो गई, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, ठीक है, चॉकलेट सिरप हो गया, कोको पाउडर हो गया, वो सब कुछ मीठा मीठा सब कुछ मैंने करके डाल दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेटा वो केक कैसा बनेगा, वो केक मीठा बनेगा, क्योंकि उसमें मैंने जो भी डाला था इंग्रेडिएंट्स वो सब स्वीट थे, तो जो केक बना वो भी मीठा बना। ठीक है, लेकिन जो दूसरा केक मैं सपोज बना रही थी उसमें मैंने गलती से क्या किया, गलती से मैंने उसमें करेले का जूस डाल दिया। अब जब वो केक बन जाएगा बेटा और जब तुम उसको खाओगे, तुम्हें खिलाऊंगी और किसको खिलाऊंगी मैं, जब तुम उसको खाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मैम आपने क्या बना दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? आपने बोला मैम ये तो कड़वा है। मैंने कहा ऐसे कैसे कड़वा हो गया, मैंने तो इसमें चॉकलेट सिरप डाली है, चॉकलेट को भी ऊपर से ग्रेट करके डाला है गार्निशिंग के लिए, शुगर डाली, कंडेंस्ड मिल्क डाला, अरे सब तो डाला हुआ है इसमें, ऐसे कैसे कड़वा हो गया? आपने बोला नहीं मैम आप खुद खा के देखो बहुत कड़वा है। जब मैंने खाया तो मुझे लगा कि अरे हाँ ये तो सच में कड़वा हो गया। कैसे कड़वा हो गया? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह मैंने गलती से वनीला एसेंस की जगह पे करेले का जूस डाल दिया था। इसका मतलब ये है बेटा कि लाख मैं अपने केक को बनाने के लिए मीठी मीठी उसमें चीज़ें डालूं, इंग्रेडिएंट्स डालूं, लेकिन वो जो करेले का जूस मैंने थोड़ा सा बेटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला था, 1 चम्मच डाला था। उस 1 चम्मच करेले के जूस के कारण क्या हुआ है, पूरा जो केक है ना उसका फ्लेवर ही बदल गया, मतलब वही वक्त बदल गए, क्या जज्बात बदल गए, जो भी है सब बदल गया। आई बात समझ में? वो जो एक न्यूकमर के आने के कारण मेरी क्लास का हाल हुआ था ना बेटा, वही हाल यहाँ भी हुआ है करेले के जूस के कारण मेरे केक का। ये कहने को भर भर के मैंने शक्कर, कंडेंस्ड मिल्क सब डाला था, लेकिन 1 चम्मच जो गलती से करेले का जूस पड़ गया केक में, उसके कारण केक की प्रॉपर्टीज बदल गई। कहाँ तो सबको मेरा केक बहुत अच्छा लगता था और अभी जो मैंने बनाया वो कोई मुंह पे नहीं रख रहा, कोई थूके भी ना उस केक के ऊपर। ये हालत हो गई। क्यों? क्योंकि उस 1 चम्मच करेले के जूस के कारण केक की प्रॉपर्टीज बदल गई। ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए? कुछ तो आया होगा ना समझ में। चलो अब वापस से आते हैं बेटा अपन अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। इसको समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलो ले लेते हैं प्रोपेन को, ठीक है ना। प्रोपेन, प्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो रूट नेम के पहले लगे। प्रोप का मतलब, या वो भी छोड़ो, प्रोप का मतलब क्या होता है? नॉट प्रीफिक्स, रूट नेम, रूट नेम है ना। हाँ, तो प्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन के, अरे जो प्रॉप रूट नेम है वो अपन कब लगाते हैं? जब कार्बन के 3 एटम्स हों, ठीक है। ये लो, या रुको, कार्बन के 3 एटम्स हों, ये मैंने बना दिए कार्बन के 3 एटम्स, ठीक है ना। हम बात करें बेटा किसकी? प्रोपेन की। प्रोपेन, प्रोप का मतलब क्या? कार्बन के
3 एटम्स होना, ठीक है। एन का मतलब क्या बेटा, एन जो आप बोल सकते हो कि सफिक्स है, एन जो सफिक्स है वो अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्केन्स के लिए। बेटा नॉमेनक्लेचर में मानती हूँ कि अभी तक अपन ने वो टॉपिक नहीं टच किया है, लेकिन पिछले लेक्चर में जो बेसिक आइडिया तुमको मैंने दिया था नॉमेनक्लेचर का, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो पिछले लेक्चर्स में जो भी तुमको बताया गया है ना बेटा, उनको तुम सीरियसली एकदम मतलब समझ लिया करो चीज़ों को, ठीक है ना। तो प्रॉप का मतलब कार्बन के 3 एटम्स, और एन अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये सफिक्स, अल्केन्स के लिए। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अल्केन की बात कर रहे हैं। और अल्केन्स का मतलब तुमको मैंने अभी अभी समझाया था कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। तो यहां पर जो अपन ने 3 कार्बन एटम्स लिए ना बेटा, 3 कार्बन एटम्स, इन सब के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में, ठीक है। अब बाकी जो वैलेंसीज हैं भाई, हर कार्बन एटम की तो क्या मतलब 4 वैलेंसी होती है ना, मतलब कार्बन क्या टेट्रा वैलेंट है। तो बाकी जो रिमेनिंग आप बोल सकते हो कि जो वैलेंसीज हैं उन्हें हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना बना करके। तो ये लो, इसके साथ देखो, जैसे कि ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है इस कार्बन एटम के साथ, लेकिन एक ही बॉन्ड बनाया है, अभी इसको 3 और बॉन्ड। बेटा मैंने क्या बोला, कार्बन क्या है, कार्बन का एटम क्या है, टेट्रावैलेंट है, उसको 4 बॉन्ड, मतलब हर कार्बन एटम को 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो एक तो इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 3 और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो एक ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तीसरा ये बना लिया। तो अब जाकर के इस कार्बन एटम की जो टेट्रावैलेंसी है वो हो चुकी है सेटिस्फाइड। अब तुम ये वाला कार्बन एटम देखो, ये भी 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 2 ये ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, यानी कि 2 और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। बेटा अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो अलोंग विद कार्बन आपको यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स भी मिलेंगे। तो 2 बना के बैठा हुआ है, 2 और बनाएगा, एक बना लिया इस हाइड्रोजन एटम के साथ, एक बना लिया इसके साथ, ठीक है। अब जाकर के हो गई क्या, इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड। अब तुम ये कार्बन एटम को देखो, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है इसके साथ, ये वाला 3 और बनाएगा, किसके साथ, गैस करो, अरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और किसके साथ, 1 2 3। तो ये हो गया क्या बेटा, प्रोपेन का हम अपन ने स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। दिस इज प्रोपेन, अल्केन है, कार्बन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। चलो अब ना बेटा, अभी तो ये अल्केन है, प्रोपेन है, अब मैं इसको अल्काइल ग्रुप बनाना चाहूंगी। आप बोलोगे कि मैम ये अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, अल्केन दिख रहा है तुमको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अल्केन दिख रहा है। अब मैं इसको अल्काइल ग्रुप बनाऊंगी, कैसे, इतने सारे जो यहां पर बेटा हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ वो मैं तोड़वा दूंगी। जैसे कि मान लो कि मैं जो है टारगेट करती हूं ये वाले हाइड्रोजन एटम को, ये वाले को, ठीक है ना, इसका जो बॉन्ड है ये कार्बन एटम के साथ, मैं इसको जाके तोड़ दूंगी कि लो बेटा तुम्हें ऐसी की तैसी, लो लो तोड़ दिया मैंने। तो अब ये जो कार्बन एटम है बेटा ये रोएगा, है ये रोएगा, क्यों रोएगा, मैंने कहा जो रिमेनिंग 2 कार्बन एटम्स हैं ये तो नहीं रो रहे, तुम काहे रो रहे हो। तो इसने बोला कि मैम मेरी टेट्रावैलेंसी को आपने पहले तो सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन अब आपने वो जो मेरा एक बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन एटम के साथ वो आपने तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ तोड़ दिया, तो बोलता है कि मैम आपने जो बॉन्ड तोड़ा है ना, अब मेरी क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंसी जो है ना फिर से मतलब चली गई है तेल लेने के लिए। बेटा वही बात है ना कि हर कार्बन एटम को स्टेबल होने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। इस कार्बन एटम के बने हुए 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसके भी बने हुए, लेकिन इसका इनिशियली बना था, लेकिन 4 में से एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। किसके साथ वाला, हाइड्रोजन एटम के साथ वाला जो इसका एक बॉन्ड था ना वो मैंने तोड़ दिया। तो अब इसकी टेट्रावैलेंसी बेटा फिर से क्या हो गई है, दुखी हो गई है, दुखी आत्मा बन चुकी है। यानी कि अब ये कार्बन एटम रोएगा, इसलिए रो रहा है कि मैम जो एक बॉन्ड बना था हाइड्रोजन एटम के साथ वो आपने तोड़ दिया है,
अब क्या होगा मेरा, अब मेरी लाइफ का क्या होगा मैम, अगर मैंने एक और बॉन्ड नहीं बनाया तो फिर मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। मेरे जो दो पड़ोसी कार्बन एटम्स हैं उनके पास तो है स्टेबिलिटी, लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन के साथ जो मेरा बॉन्ड बना था वो आपने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? तो मैं बोलूंगी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, रुको हम तुम्हारा बंदोबस्त करवाते हैं, तुम्हारे लिए व्यवस्था करवाते हैं। क्या व्यवस्था मैंने करवाई? मैंने यहाँ पर बेटा व्यवस्था ये करवाई कि यहाँ पर ला करके मैंने जोड़ दिया क्लोरीन एटम। अब तुमको पता है कि कार्बन और क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बन सकता है, वो भी कैसा बेटा, कार्बन है तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगेगी कि मैम कार्बन और क्लोरीन के बीच में बन रहा है। हो सकता है कि आयनिक, ना बिल्कुल भी नहीं, कार्बन है इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, C फॉर कार्बन, C फॉर कोवलेंट बॉन्ड। अगर विश्वास ना हो तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार तुमको ड्रॉ करके बता देती हूँ बेटा। अभी ना स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ ये वाले कार्बन एटम की, क्योंकि जो पीछे के जो दो कार्बन एटम्स हैं इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी टेट्रावैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है। मैं अभी फोकस कर रही हूँ ये वाले कार्बन एटम के ऊपर, क्योंकि इसका जो एक बॉन्ड था हाइड्रोजन एटम के साथ वो मैंने तोड़ दिया था, और उसकी जगह पे मैंने क्या करा है, इसका मैं बॉन्ड बनवा रही हूँ एक क्लोरीन एटम के साथ। तो अभी मैं स्पेसिफिकली ये वाले कार्बन एटम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। इसका जो है तुमको मैं डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बना करके बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा कार्बन, ये हो गए उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक यहाँ पर ये शेयर कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। एक यहाँ पर ये शेयर कर रहा है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पड़ोसी वाला कार्बन एटम है उसके साथ। एक यहाँ पर ये शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं बात कर रही हूँ अभी ये वाले कार्बन एटम की, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है हाइड्रोजन एटम के साथ, कैसे, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। एक इसने कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है पड़ोसी कार्बन एटम के साथ, कैसे, अपना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके। दूसरा इसने एक और बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन एटम के साथ में, वही अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है। तो ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये रहा वो कार्बन एटम, ये रहा उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर शेयरिंग हुई तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर शेयरिंग हुई तो यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पर शेयरिंग हुई तो यहाँ पर भी क्या बन गया बेटा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब रहा ये इकलौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको भी, इसको किसी ना किसी के साथ म्यूचुअली शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी टेट्रावैलेंसी क्या होगी बेटा, सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ आया क्लोरीन का एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको याद है कि नहीं याद है, 2, 8, 7। आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के हैं कितना, 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कार्बन एटम को बोलेगा कि ए सुनो भाई, तुम्हारा जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुम किसी के साथ शेयर तो कर नहीं रहे हो, तुम मुझे दे दो। तो कार्बन बोलेगा कि भैया मेरे पास तो खुद ही कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, और तुमको अगर मैंने ये दे दिया तो फिर तो मैं तो लुट पिट जाऊंगा, मेरे पास जीवन में क्या रह जाएगा, मेरे पास जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा, तो मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तुम मुझे दे दो। तो ये बोलेगा कि अरे दादू, मेरे पास तो ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुमको अगर मैंने अपना 7 में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दे दिया ना तो फिर कमी और बढ़ जाएगी, मतलब कि फिर तो मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, नहीं दे सकते। तो अब क्या एक लास्ट ऑप्शन बचा बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग का। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लेंगे। तो इनके बीच में भी क्या होगा बेटा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आई बात समझ में? अब तुमको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि मेरे पास क्या था, प्रोपेन था, मेरे पास एक अल्केन था, मेरे पास एक अल्केन था, फिर मैंने क्या करा, जो 3 कार्बन एटम्स थे उनमें से किसी एक कार्बन एटम का जो एक बॉन्ड बना था हाइड्रोजन एटम के साथ, बेटा वो मैंने तोड़ दिया। और जहां मैंने वो तोड़ा, ठीक है, जहां मैंने वो तोड़ा तो ये ग्रुप जो है बेटा, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। मैंने क्या कहा था कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो चीज तुमको मैं समझा रही हूं। तो मेरे पास है एक अल्केन, अल्केन में से यदि तुमने एक हाइड्रोजन एटम, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो ये वाला जो था हाइड्रोजन एटम वो निकाला है, तो क्या इसको निकालने के बाद ही अल्काइल बनेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम यहां पर जो तुम्हें इतने सारे हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, 8 यहां पर तुमको टोटल में, मतलब इनिशियली तो यहां पर प्रोपेन में बेटा कितने जो है ना वो थे,
हाइड्रोजन के एटम्स 8 थे ना, 3 3 6 7 8, तो तुम इन 8 हाइड्रोजन एटम में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम निकाल दो। अभी मैंने ये वाला निकाला, तुम ये निकाल दो, तुम ये निकाल दो, तुम ये निकाल दो, मतलब एक एक करके ना, सारे नहीं निकालने हैं। तुम चाहो तो ये निकाल दो, तुम चाहो तो ये निकाल लो। तुम 8 में से बेटा कोई भी एक हाइड्रोजन एटम निकाल दोगे ना, तो फिर जो तुम्हारा एक रिमेनिंग ग्रुप बचेगा बेटा, उसको आप क्या बोलोगे? अल्काइल ग्रुप बोलोगे। ठीक है। फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, यहां पर ला करके हमने एक क्लोरीन का एटम जोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोजन का एटम निकाला, और जहां निकाला तो ये अल्केन से क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप बन गया। और फिर इस अल्काइल ग्रुप में हमने क्या करा? एक क्लोरीन एटम ला करके जोड़ दिया। तो बेटा एक बात बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके ये बात बताना, हम क्या पढ़ रहे थे? अरे हम क्या पढ़ रहे थे? हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे ना। हम तो भाई, प्रोपेन क्या है? अल्केन है। अल्केन क्या है? अल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ही तो है, यानी कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए? यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। क्यों? क्योंकि अब एक हेटेरो एटम आ गया। व्हाट इज हेटेरो एटम? बेटा ये वर्ड इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है, हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, एटम मतलब आप सबको पता है। तो यहां पर एक डिफरेंट एटम आ गया है, एक हेट्रो एटम आ गया है। हेट्रो मींस डिफरेंट। यहां पर एक डिफरेंट एटम। आप बोलोगे कि मैम आप इसको डिफरेंट क्यों बोल रहे हो? डिफरेंट तो है ही ना। अपन प्रोपेन पढ़ रहे थे, अपन अल्केन पढ़ रहे थे। अल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर देखो, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट का एटम आ गया है। कौन सा एलिमेंट? क्लोरीन। देखो उसका एटम आ गया। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो बोल रहे हैं इसको, ये क्या है? डिफरेंट एटम है, ये एक हेटेरो एटम है। तो एक हेटेरो एटम को ला करके हमने क्या करा? एक हेटेरो एटम को ला करके हमने कार्बन चेन में जोड़ दिया। तो आप बोलोगे कि मैम क्या बड़ी बात है? तुमको इतना बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्केन था, हाइड्रोकार्बन था, एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, रैंडमली हमने उसका जो बॉन्ड था किसी भी कार्बन एटम से, तो वो हमने तोड़ दिया। तो क्या बन गया? ये अल्काइल ग्रुप बन गया। फिर इस अल्काइल ग्रुप में हमने क्या करा? एक किसी दूसरे एलिमेंट का एटम ला करके, दूसरा भी क्या, एक हमने किसी तीसरे एलिमेंट का एटम ला करके जोड़ दिया। हमने क्लोरीन एटम यहां पर ला करके बेटा जोड़ दिया है कार्बन एटम के साथ। इसने क्या करा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम बोलेंगे। इतना समझ में आया तुमको? अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो कार्बन की होती टेट्रावैलेंसी है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाने पड़ते हैं। यहां पर पहले कार्बन ने बनाया हुआ था हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड, अब वो कर रहा है क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्डिंग। तो क्या दिक्कत की बात है? क्या बड़ी बात हो गई? अरे बड़ी बात हो गई बेटा। वो जो मेरी क्लास में 70 बच्चों की क्लास में एक बच्चा गया था और जो दूसरा बच्चा आया था न्यू कमर के फॉर्म में, उसने क्या किया था करके, मैंने भी ना उसको कोई बड़ी बात नहीं समझी थी कि भाई हाँ 70 बच्चे पहले भी पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जाएगा उसकी जगह पे नया बच्चा आ जाएगा, तब भी क्या तब भी जाना 70 बच्चे ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उस एक बच्चे ने आकर के पूरी क्लास का माहौल बदला था कि नहीं बदला था? पूरी प्रॉपर्टीज चेंज करी थी कि नहीं करी थी? बस वही खेल बेटा यहां भी होने वाला है कि दिखने में तुमको ये चीजें बहुत ही ईजी सी लग रही है कि अरे मैम क्या बड़ी बात है, मैम क्या बड़ी बात है। एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक हेट्रो एटम ही तो आया है। हेट्रो का मतलब तुम लोग समझ ना बेटा, हेट्रो मतलब डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से हट करके कोई दूसरे एलिमेंट का एटम आ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम बोलेंगे। तो मैम आप बोलोगे कि मैम क्या दिक्कत की बात है? पहले इसने कार्बन ने जो ना हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ था, अब आपने हाइड्रोजन को मुक्का मार के भगा दिया तो उसकी जगह पे क्या आ गया? क्लोरीन एटम आ गया, हेट्रो एटम आ गया। तो मैम अगर हेट्रो एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है तो क्या दिक्कत की बात है? बेटा दिक्कत की बात मुझे नहीं है, दिक्कत की बात इसको होने वाली है, क्योंकि अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदलने वाली है। पहले ये क्या था? पहले ये था हाइड्रोकार्बन, पहले ये अल्केन था, पहले ये प्रोपेन था। अब इसमें क्योंकि हेट्रो एटम आकर के जुड़ गया है, कौन सा? हेलोजन। हेलोजन तुम लोग समझते हो ना क्या होते हैं? हेलोजन समझते हो ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इन सबको बेटा अपन हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक हेट्रो एटम आकर के जुड़ गया है, एक हेलोजन आकर के जुड़ गया है, तो अब पता है क्या होगा, ये बन जाएगा हेलो अल्केन। ये बन गया बेटा क्या तुम्हारा हेलो अल्केन। आप बोलोगे कि मैम ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, अरे बिल्कुल सुना होगा। हम क्या पढ़ रहे थे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। एक कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन ने देख चुकी है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ही हम कहाँ कूद आए, हेलो अल्केन्स पे कूद आए। कैसे कूद गए, समझ में आया कि नहीं आया, कि हमारे पास एक अल्केन था, कोई एक कार्बन एटम का जो बॉन्ड था किसी एक हाइड्रोजन एटम के साथ, वो हमने तोड़ दिया और उसकी जगह पे हेलोजन आकर के जो है ना लगा दिया, जिसको अपन हेट्रोएटम बोलेंगे। हेट्रोएटम क्यों, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से हट के है, हेलोजन है लेकिन हट के है ना। तो वो हमने ला करके क्या करा, लगा दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलो अल्केन, यानी कि एक नए टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। आप बोलोगे मैम नए टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बना, नए टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बना, हम तो अल्केन्स की बात कर रहे थे, है ना, हम तो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे, हम हेलो अल्केन्स पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि बेटा ये जो हेट्रो एटम आकर के लगा है, ये जो हेलोजन आकर के लगा है, ये न्यू कमर बच्चे के समान क्या करेगा, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल डालेगा। ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं ना बेटा, इनकी खास बात यही होती है कि आ करके कंपाउंड में किसी कार्बन एटम के साथ जो है ना बॉन्ड बना लेते हैं, और बनाने के बाद क्या करते हैं, पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को ही बदल करके रख देते हैं। मुझे क्या पता था कि जो नया बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है वो मेरी क्लास का माहौल बदल के रख देगा। मुझे लगा था कि जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चा होगा, आकर के क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में, बट हाँ वो मेरी क्लास के साथ क्या होगा, अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन उसने क्या करा, नालायक ने मेरी क्लास को बदनाम करके रख दिया। तो वैसे ही बेटा ये हेट्रो एटम्स होते हैं, बोले तो अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये हेट्रो एटम्स क्या करेंगे, अल्केन के किसी एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके अल्केन के रैंडमली किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसकी जगह पे आकर के क्या करेंगे, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और जहां बॉन्ड बनाया हिस्सा बन जाएंगे ना फिर तो वो कंपाउंड का, और जहां वो हिस्सा बने कंपाउंड का, उठा करके उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को ही बदल डालेंगे। तो ऐसे हेट्रो एटम्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। हम क्या समझना चाह रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, यही होते हैं बेटा हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम। आप बोलोगे कि मैम अभी तो एक ही एटम दिख रहा है, अब आपने क्या बोल दिया, अब आपने ग्रुप ऑफ एटम बोल दिया, ऐसे कैसे। अरे बेटा ग्रुप ऑफ एटम भी होता है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मेरी क्लास में एक बच्चा आया था और एक बच्चा चला गया, तो उस एक बच्चे के कारण पूरी क्लास का माहौल बदला कि नहीं बदला। वैसे ही समझ लो कि मेरी क्लास में 4 बच्चे आ गए, मेरी क्लास में एक साथ 4 नए बच्चे आ गए, और उन 4 की जगह पे 4 बच्चे मेरी क्लास से वापस मतलब कहीं और चले भी गए। तो वो जो 4 बच्चे आए हैं मेरी क्लास में बेटा, वो जो 4 बच्चे आए हैं मेरी क्लास में, क्योंकि वो सबके सब न्यू कमर्स हैं, तो उनके बीच में बेटा फ्रेंडशिप जल्दी हो जाएगी। और जहां उनके बीच में फ्रेंडशिप जल्दी हुई, दोस्ती बढ़ी, वो क्या करेंगे, पूरी क्लास का माहौल उठा करके बदल के रख देंगे। तो वैसे यहां पर भी हो रहा है। ये हेट्रो एटम आया, इसने कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया, अब ये जो है एक कंपाउंड का ही हिस्सा बन चुका है, तो ये क्या करेगा बेटा, कंपाउंड की उठा करके प्रॉपर्टीज को ही बदल डालेगा। जहां कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदली बेटा, कंपाउंड ही बदल जाएगा। और तभी तो हम बोल रहे हैं कि अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास अब अल्केन से हेलो एल्केन आ गया है। हम एक कंपाउंड से, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ कैसे आ गए, समझ में आया कि हम हेलो एल्केन से, सॉरी, हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स के पास कैसे पहुंच गए, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे बन गया, समझ में आया। हेट्रो एटम के कारण, की रैंडमली जो है ना कोई एक हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड टूटा, उसकी जगह पे कोई हेट्रो एटम आ गया, और उस हेट्रो एटम ने आके क्या करा बेटा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही बदल डाली। इतनी प्रॉपर्टीज बदली, इतनी बदली कि उठा करके बेटा पूरा नया कंपाउंड ही बना डाला, जिसको अपन ने नाम दिया हेलो एल्केन्स। यहां पर अभी आप बोल रहे हो कि मैम केवल एक ही क्लोरीन एटम है, और भी आ सकते हैं क्या, हाँ और भी आ सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि अगर एक और क्लोरीन एटम आया
तो उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन एटम को निकलना पड़ेगा। जैसे कि मेरी क्लास में एक बच्चा आया था तो उसकी जगह पे दूसरा बच्चा चला भी गया था। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास में 70 बच्चे ही बैठ सकते थे, तो अगर कोई एक आ रहा है तो एक को जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ और क्लोरीन एटम आया, सपोज यहाँ पर जो ना यहाँ पर एक और क्लोरीन एटम आना चाहता है, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन एटम के साथ बेटा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कार्बन एटम की बेटा टेट्रावेलेंसी होती है। हर एक कार्बन एटम 4 और बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। कि तुम बोलो कि मैम यहाँ पर ये एक और बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन एटम के साथ में, ऐसा नहीं होगा। अगर फर्दर किसी और दूसरे एटम को आना है तो उसके लिए पहले हाइड्रोजन एटम को खसकना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? कार्बन को बेटा, अगर कार्बन को हटा दिया तो फिर तो तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही कम कर दोगे, तुम तो कार्बन की चेन ही छोटी कर दोगे। चेन छोटी नहीं करनी है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, कार्बन को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर कोई और दूसरा एटम यहां पर आकर के जुड़ना चाहता है इस कार्बन चेन के साथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम्स को हटाना पड़ेगा। जैसे कि इसको जोड़ने के लिए हाइड्रोजन एटम को हटाया था, वैसे अगर किसी और हेट्रो एटम को आना है, जैसे कि सपोज फ्लोरीन को आना है, ब्रोमीन, आयोडीन को आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी जगह पे एक नया कोई हेट्रो एटम आ पाएगा। तो जितने हेट्रो एटम्स आप जोड़ना चाहते हो, जितने हेट्रो एटम्स आप जोड़ना चाहते हो, उनको जोड़ने के लिए उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हटाना भी पड़ेगा। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक कोई हेट्रो एटम आकर के नहीं जुड़ पाएगा, सीधी सी बात है। तो फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब समझ में आया? ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली बेटा हेट्रो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में जुड़ जाते हैं। कैसे? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स, और जुड़ करके क्या करेंगे? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल करके रख देंगे। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? कोई हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन के साथ जुड़ करके, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन के साथ जुड़ करके क्या करेंगे? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल डालेंगे। ऐसे अपन एटम्स को, हेट्रो एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम क्या ये क्लोरीन का एटम हेट्रो एटम तो है, दिख ही रहा है, क्या ये एक फंक्शनल ग्रुप है? तो मैं बोलूंगी हाँ है। क्या ये फ्लोरीन है? हाँ ये भी है एक फंक्शनल ग्रुप। क्या ब्रोमीन है? क्या आयोडीन है? यस, ये सारे बेटा हेट्रो एटम्स हैं। हेट्रो एटम्स बोले तो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये सब क्या करेंगे? अगर ये कंपाउंड में आकर के जुड़ते हैं रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स, तो ये आकर के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल डालेंगे, और जहां कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदली वो एक एंटायरली बेटा नया कंपाउंड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक हेलो एल्केन बन जाएगा। हेलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या था? पहले प्रोपेन था, अब ये क्लोरोप्रोपेन इसको अपन बोल सकते हैं। प्रीफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स, क्लोरो प्रीफिक्स। अगर फ्लोरीन आ गया इसकी जगह पे तो फ्लोरोप्रोपेन, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो प्रोपेन, आयोडीन आ गया तो आयोडोप्रोपेन, लाइक दैट। ठीक है, तो बेटा ये सब क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, और इनसे बनता है क्या? हैलाइड। इनसे बनता है हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया बेटा एक फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कितने हैं? ऐसे 12-13 होते हैं, लेकिन तुम्हें 12-13 नहीं पढ़ने, तुम्हें 10th के लेवल पर सिर्फ 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। एक ये समझ में आ गया, हैलाइड्स। इसमें कौन आते हैं? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको अपन हेट्रो एटम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से हटके हैं, इसलिए। ठीक है, जब ये आकर के जुड़ेंगे अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है समझ में आया ना? कि अल्केन में एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो जब ये आकर के जुड़ेंगे बेटा हेट्रो एटम के तौर पे, तो क्या करेंगे? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल के रख डालेंगे। अल्केन से क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गए बेटा एक तरह के फंक्शनल ग्रुप्स। अब अपन बात करते हैं दूसरों की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तुमने जानते होंगे शायद, या एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख दो, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप
हैलाइड्स का हो गया एक ग्रुप, अब होगा दूसरा ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें आके बेटा जुड़ता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है, OH। एग्जाम्पल से बताती हूं, मान लो मेरे पास क्या है, इथेन है, C2H6, ये है मेरे पास C2H6, ठीक है ना, ये क्या है, इथेन है। अब मैंने क्या करा, इसमें से कोई रैंडमली एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अल्काइल ग्रुप, है ना। और इसी अल्काइल ग्रुप के साथ सपोज मैंने ये वाला जो एटम है हाइड्रोजन का, ये मैंने हटा दिया, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। पहले ये क्या था, इथेन था, ये वाला बॉन्ड इसका मैंने तोड़ दिया, तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस अल्काइल ग्रुप के साथ मैं जोड़ दूंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH कुछ इस तरीके से, ये। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, अब ये बन जाएगा एल्कोहल, क्योंकि इसके साथ मैंने क्या करा है, एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया ना भाई। ये जो OH हाइड्रोक्सिल है, ये क्या है, ये एक एल्कोहलिक ग्रुप ही तो है। तो मैंने क्या करा, मैंने इथेन लिया, एक H उसका हटा दिया, अल्काइल ग्रुप बन गया, और वही टेट्रावैलेंसी को फाइनली सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या करा, ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम। आप बोलोगे कि मैम ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम, भाई अगर सिंगल एटम है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उसको अपन हेट्रोएटम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो दो एटम्स है ना, तो एक ग्रुप है ना, एटम्स का एक ग्रुप है। अब बेटा ग्रुप तो दो लोगों का भी बन सकता है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप है जिसमें कि एक क्या है, हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आ जाए बेटा तो वो तो अलग ही कहलाएगा ना, वो डिफरेंट एटम ही कहलाएगा, वो हेट्रोएटम ही कहलाएगा। तुम ये मत बोलना कि मैम यहाँ पर तो क्लोरीन नहीं आया ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आ जाएगा तो वो अलग ही कहलाएगा, वो हेट्रोएटम ही कहलाएगा। तो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि क्या है, हेट्रोएटम है, कौन, ऑक्सीजन। ये क्या है, ये OH को अपन बोलते बेटा क्या, हाइड्रोक्सिल, जो कि क्या है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एल्कोहलिक ग्रुप ला करके मैंने जोड़ दिया है कार्बन के साथ। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एक एल्कोहल, कौन सा, टू बी मोर स्पेसिफिक, इथेनॉल। इथ का मतलब समझ में आया ना, कार्बन के दो एटम्स, और एल्कोहल के लिए सफिक्स जो लगता है रूट नेम के बाद वो लगता है ऑल, क्या लगता है, ऑल, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया ये, इथेनॉल। इथेन, एन का वो एन ही हटा दो और क्या लगा दो उसके साथ में, ऑल। क्यों ऑल, क्योंकि यहां पर तुमने हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक ग्रुप तुमने जोड़ दिया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या थी, कि एक हेट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कि हेट्रो एटम हो। आई बात समझ में, हेट्रो एटम या तो सिंगल हो, हेलोजेंस वाले हो, या फिर ग्रुप जिसमें कि हेट्रो एटम हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये दूसरा बेटा क्या हो गया तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप हो गया है, अल्कोहलिक ग्रुप, जिसमें कि हाइड्रोक्सिल आकर के जो है जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके। और हाँ, बच्चे यहाँ पे ब्लंडर क्या करते हैं, अगर इथेन से इथेनॉल बनाना हो तो वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पता है कैसे जोड़ते हैं कार्बन के साथ, कि पहले लगा दिया हाइड्रोजन फिर लगा दिया ऑक्सीजन, नहीं, ये डैश दिख रहा है तुमको, ये डैश क्या बता रहा है, ये डैश ये बता रहा है कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यदि तुम्हें किसी के साथ जोड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगा, वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। क्योंकि बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH का मतलब क्या है, OH का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास तो बेटा ले दे करके देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए 5 और ये 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं ना, तो वहां पे मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये है हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होने चाहिए 8, होते कितने हैं 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स को
की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, 2 और बॉन्ड बनाता है। कौन? ऑक्सीजन का एटम, ठीक है ना, 2 और बॉन्ड वो बनाता है। तो एक ये बॉन्ड बना लेगा इस हाइड्रोजन एटम के साथ, है ना, ये दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली शेयर करेंगे। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि अब जो और कोई बॉन्ड बनाएगा बेटा वो कौन होगा, वो ऑक्सीजन का एटम होगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम है ये तो ऑलरेडी इसके साथ में बॉन्ड बना चुका है ना, ये तो ऑलरेडी क्या हुआ है, इसके साथ में बॉन्ड बना चुका है। अब अगर तुम इसको इस तरीके से बेटा जोड़ोगे किसी कार्बन के साथ, किसी कंपाउंड, तो जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, अब ये और बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। तो कृपया करके इसको ऐसे मत जोड़ना। हमेशा ये कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू ही जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, वो एक और बॉन्ड बना सकता है, प्रोबेबली वो बना लेगा किसके साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो उन्हीं ब्लंडर्स को जो है हमें होने से रोकना है। तो पहला जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था वो कौन सा था बेटा, हैलाइड्स, जिसमें कि सारे हेलोजेंस आते हैं। इनको आप हेटेरोएटम्स बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरे एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हाइड्रोकार्बन से जुड़ गए तो क्या बन जाएंगे, अगर एल्केन से जुड़ गए तो ये क्या बन जाएंगे, क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन्स बना देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरे आए कौन, एल्कोहलिक ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें क्या आता है, इसमें आता है हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप आता है, ठीक है। हमारे पास यदि एक अल्केन है और अल्केन में हमने क्या करा है, एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना। अल्केन से, ठीक है, अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्केन से बन जाएगा एल्कोहल। देखो हम वही करते जा रहे हैं कि हमारे पास मेन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमारे पास अल्केन्स होते हैं। उन्हीं को उठा उठा करके हम क्या कर रहे हैं, कभी हेलो अल्केन्स बना रहे हैं, कभी अल्कोहल्स बना रहे हैं, अभी हम अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरे तरह के आ गए कौन, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें होता है हाइड्रोक्सिल, जो एक कार्बन का जो बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन एटम के साथ में, उसको तोड़ करके जो है ना ऐड कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है एल्कोहल। यहाँ पर क्या बन गया है, इथेनॉल। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हम ऐसे कैसे मान लें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये उठा करके जो ना पूरी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। आ जाओ अपन देख लेते हैं, हम क्यों मान ले कि इथेन से जो ना इथेनॉल बन गया है, हम क्यों माने, देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं। Let us consider ethane and ethanol. Here ethanol is obtained by replacing one hydrogen atom of ethane by the hydroxyl group, ठीक है। अब देखो इथेन जो कि एक गैस है, लेकिन जहां इथेन में एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके आपने उसमें क्या करा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, OH ग्रुप लगाया, तो देखो वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। आई बात समझ में कि आपके पास क्या था, आपके पास इथेन था, आपने इथेन क्या है, एक गैस है, उसके एक हाइड्रोजन एटम को आपने हटाया और उसकी जगह पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो वो OH ग्रुप क्या करेगा बेटा, प्रॉपर्टीज बदल के रख देगा। OH ग्रुप के लगने से क्या हुआ, कंपाउंड बन गया आपका इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि बस एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और उसकी जगह पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो बेटा फिजिकल स्टेट ही बदल गई। कंपाउंड पहले गैसियस स्टेट में था, अब वो लिक्विड में आ गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदली कि नहीं बदली, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को लगाने से, OH ग्रुप को लगाने से। इथेनॉल एंटीसेप्टिक है, हिप्नोटिक है, नशे आते हैं उसके। इथेन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, कि इथेन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं कि वो एंटीसेप्टिक है, उससे नशे चढ़ते हैं। लेकिन जहां उसके एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके आपने उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, बस वो पूरा कंपाउंड अब एंटीसेप्टिक बन जाएगा और हिप्नोटिक भी बन जाएगा। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में, सोडियम इथॉक्साइड बनाने के लिए विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन इथेन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा दोनों ही बदल गई, कंपाउंड ही बदल डाला, झिंगा लाला, समझे। चलो अब अपन बात करते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, एंड दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड
ये होता है CHO, और डैश देखो कहाँ है, कार्बन के पास है। मतलब कि जब आप इस फंक्शनल ग्रुप को किसी कंपाउंड के साथ जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, इस कार्बन के साथ जोड़ोगे, कार्बन के थ्रू। कैसे, देखो ये रहा कार्बन, ये वाला, ठीक है ना, ये 4 बॉन्ड बना सकता है भाई, एक कार्बन का एटम 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है ना। एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है ये हाइड्रोजन एटम के साथ, और इसने डबल बॉन्ड बेटा बनाया हुआ है ये ऑक्सीजन एटम के साथ। आप बोलोगे कि मैम इसने डबल बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ना, तो क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी, मतलब कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन को जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा और वो स्टेबल एटम हो पाएगा, ठीक है। तो CHO यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा। देख लो, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन एटम के साथ में, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन एटम के साथ में। यानी कि अब इस ग्रुप को आप किसी भी कंपाउंड के साथ बेटा जोड़ोगे तो ना हाइड्रोजन के थ्रू जुड़ पाएगा, ना ऑक्सीजन के थ्रू, सिर्फ कार्बन के थ्रू ही आप जोड़ पाओगे। क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ कार्बन ही इन तीनों में से जो बॉन्ड बना सकता है, और बाकी ये दोनों और नहीं बना पाएंगे बॉन्ड। तो आप इसको किसी भी ग्रुप के साथ बेटा जोड़ो, मतलब आप इसको किसी भी कंपाउंड के साथ जोड़ोगे, हमेशा कैसे जोड़ोगे, कार्बन के थ्रू ही जोड़ोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है, इथेन है, ठीक है, आपके पास क्या है, इथेन है। अब मुझे क्या करना है, इससे इथेनल बनाना है। इथेनल का मतलब क्या है बेटा, इसके अपन सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अल, जैसे कि एल्कोहल के लिए कर रहे थे ऑल, है ना, वैसे ही एल्डिहाइड के लिए करते हैं अल। तो यहाँ पे क्या बनाना है हमको, इथेन से इथेनल बनाना है, इथेन से इथेनल बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, पता है अक्सर क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि मैम ये रहा इथेन, और आपने जैसा अभी तक सिखाया है कि एक कार्बन, मतलब ये जो कार्बन का एटम है ना, दोनों में से जो एक कार्बन का एटम है उसमें जो एक इसका बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, वो तोड़ दो, ठीक है। वो टूटेगा तो क्या होगा, उसके मतलब रिप्लेस उसको कर देना किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो लो मैम हमने कर दिया, हमारे पास इथेन था जो एक उसका बॉन्ड था कार्बन का H के साथ, वो बॉन्ड हमने तोड़ा, मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम को हमने हटाया और उसकी जगह पे किसको लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया, अल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिया। देखो मैम क्या बन गया है, इथेनल बन गया है। बेटा ये इथेनल नहीं बना है, क्यों, इथेनल का मतलब क्या है, अल तो तुमने देख लिया, अल्डिहाइड ग्रुप तुमने लगा दिया, लेकिन जरा तुम ये तो देखो कि रूट नेम क्या है, इथ। इथ का मतलब क्या होता है, कार्बन के 2 एटम्स। और तुमने जो कंपाउंड बनाया है जरा उसमें देख रहे कितने कार्बन के एटम्स हैं, 1 2 3। आप बोलोगे कि मैम ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है। हाँ तो है तो कार्बन एटम ही ना, तुम ये नहीं कर सकते हो कि मैम ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है। हाँ है उसका एटम तो, लेकिन जो कुल मिलाकर के तुम्हारे कंपाउंड में कार्बन के 3 एटम्स हो गए कि नहीं हो गए। तुम तो बनाने चले थे इथेन से इथेनल, तुमने क्या बना डाला, तुमने तो प्रोपेनल बना दिया। ये नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे मैम, बेटा करेंगे ये कि कार्बन के ना 2 ही एटम्स रहने देंगे, 3 नहीं करके आएंगे। लेकिन फिर हमें ये वाला ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमको तो ये भी चाहिए इसमें। ये कैसे लेके आएंगे, इजी है। तुम पहले एक हाइड्रोजन का एटम हटा दो, सपोज तुमने ये हटा दिया ठीक है। एक काम करो, तुम ये वाला भी हटा दो, यानी कि अब यहां पर तुमने कार्बन के तुमने यहां पर कार्बन के नहीं, तुमने यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हटा दिए। भाई तुम्हारे पास इथेन था, तुम्हें इथेनल बनाना, तो तुम क्या करोगे, इथेन में से एक नहीं बल्कि अब तुम 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाओगे। कार्बन को बेटा नहीं हटाना है, हाइड्रोजन एटम्स को हटाना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम्स ही हटते हैं, कार्बन एटम्स उतने के उतने रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब तुमने क्या करा, यहां पर तुमने
पहले अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अल्कोहल को जोड़ने के लिए या क्या बोलते हैं ये हेलोजन को जोड़ने के लिए अपन क्या करते थे, हेलोजन या अल्कोहल को जोड़ने के लिए अपन केवल एक एक हाइड्रोजन एटम को ही हटाते थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एक साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स हटा देंगे, एक ये वाला हटा दिया और एक ये वाला हटा दिया, यानी कि अब ये जो कार्बन एटम है बेटा, इसको तुम जरा देखो ध्यान से, ये केवल दो ही बॉन्ड बना रहा है अभी, एक ये, इसको दो और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तब जाकर के इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड जाके बना लेगा, यानी कि डबल बॉन्ड जाके बना लेगा ऑक्सीजन एटम के साथ। अब बताओ, इतना समझ में आया कि हमारे पास इथेन था, इस बार हमने एक नहीं बल्कि दो दो हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया है, यानी कि अब ये जो कार्बन है ये दो और बॉन्ड बनाएगा तब जाकर के इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। अब हमने क्या करा, दो हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके हम ले आए एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम, जिसके साथ कार्बन ने क्या करा बेटा, डबल बॉन्ड बना लिया। अब जरा बताओ, क्या तुमको यहां पर CHO यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अल्डिहाइड ग्रुप कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड होगा एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो देखो ना, ये वही चीज तो हो गई कि कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बन गया एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यानी कि बेटा ये बन गया तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप। उठा करके सीधे सीधे इथेन में एक H को हटा करके CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप मत जोड़ देना, फिर वो तो तुम्हारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाएंगे। हमें कार्बन के एटम्स को उतना ही रखना है, कार्बन के एटम्स बेटा चेंज नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे, लेकिन फिर भी फंक्शनल ग्रुप लेकर के आना है। कैसे लेकर के आना है वो तुमको मैंने बता दिया। तो ये बन गया तुम्हारा क्या बेटा, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुरुआत हमने कहां से करी थी, शुरुआत हमने करी थी अल्केन से, इथेन से, और हम कहां आ गए हैं, आप अल्डिहाइड पर आ गए हैं। ठीक है, बेस जो होता है ना बेटा इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो यही होता है, हाइड्रोकार्बन्स। वेरी सॉरी। आई बात समझ में कि नहीं आई? बेस जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का ही होता है, अल्केन्स का ही होता है। उसी में हम फंक्शनल ग्रुप्स लगा लगा करके क्या करते हैं, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते जाते हैं। कि अगर हेलोजन्स लगा दिए, एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके रिप्लेस करके मानो लगा दिया मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो वो क्या बन जाएंगे, हेलो अल्केन्स बन जाएंगे। अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके अल्केन में किसी एक H एटम को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, OH ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अल्कोहल। अगर मैंने किसी अल्केन में एक नहीं बल्कि दो दो हाइड्रोजन एटम्स को हटाया और उसकी जगह पे मैं क्या ले आई, ऑक्सीजन ले आई, तो कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि वो बन जाएगा क्या, अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा ना बेटा। और जहां वो बना अल्डिहाइड ग्रुप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन से अल्डिहाइड आ जाएगा, इथेन से जैसे कि इथेनॉल आ गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्रुप की अपन बात करते हैं। ये कौन सा हो गया था, तीसरा, चौथा, कीटोन। कीटोन ये क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताती जा रही हूं बेटा ताकि आपको एक दिमाग में रहे कि जब भी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, तो वो जुड़ेगा कैसे। जैसे कि यहां पर भी बच्चे क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि देखो बेटा ये क्या है, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, इसको तुम जोड़ देना। अब बच्चे इसको क्या करेंगे, जैसे कि ये कार्बन चेन है, तो इसको जोड़ने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके जोड़ देंगे या हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके जोड़ देंगे, है ना, ऐसे। तो बेटा ये कोई तरीका थोड़ी ना है जोड़ने का। किसी भी तुम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे हो तो तुम ये तो देखो कि वो जुड़ेगा कैसे, कौन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है कार्बन के साथ। क्या हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्ड बना के बैठा हुआ है कार्बन के साथ। कार्बन के पास ही क्या है, एक उसकी एक्स्ट्रा वैलेंसी है जिसको सेटिस्फाई करना है।
तो वो बॉन्ड बनाएगा, वो जुड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन के साथ, बाकी ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। ये दोनों इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन फिर किसी दूसरे कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन के साथ जाकर के जुड़ेगा। आई बात समझ में? वैसे ही हम बात करते हैं कीटोन की। देखो कीटोन में क्या है, कीटोन को अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो कार्बन, ये होता है कीटोन ग्रुप। ये क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ये दिखता कैसा है? कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और ये बॉन्ड बनाएगा आप बोल सकते हो कि ये इसको ऐसा कर लो, चलो ठीक है ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि देखो बेटा CO क्या है? CO है कीटोन ग्रुप। अब तुम इसको जोड़ा कि किसी भी कंपाउंड से, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ेंगे। बेटा ऑक्सीजन के थ्रू ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना कार्बन के साथ। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है ना कार्बन के साथ, तो वो और फर्दर बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, वो किसी और कार्बन से जुड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम ये वाले कार्बन को देखोगे, अगर तुम ये वाले कार्बन को देखोगे बेटा, तो अभी ये 2 और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हर कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाता है। 2 इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसके साथ, 2 ये और बना सकता है, 2 ये और बना सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के लिए तुम ये तो देखो कि वो जुड़ेगा किसके थ्रू। जैसे कि अगर अपन हेट्रो एटम की बात कर रहे हैं, एक ही एक एटम है, कोई दिक्कत की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन जब हम अपन ग्रुप की बात करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसमें कि हेट्रो एटम है, जैसे कि CHO हो गया, CO हो गया, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा। तो जब अपन ग्रुप की बात करते हैं बेटा, तो ग्रुप में भी एग्जैक्टली कौन सा एटम जुड़ेगा वो देखना जरूरी है। यहां पर ऑक्सीजन नहीं, यहां पर कार्बन एटम जुड़ेगा, क्योंकि वो उसको और 2 बॉन्ड बनाने हैं, और एक नहीं देखो 2 बॉन्ड बनाने। अब आप बोलोगे कि मैम 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो यहां पर देखो अपने पास है बेटा प्रोपेन। आप बोलोगे कि मैम प्रोपेन क्यों? क्योंकि बेटा ये एक ऐसा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन ऐसा ग्रुप है जिसे बनाने के लिए एटलीस्ट किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम्स तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों? अभी पता चलेगा। देखो अपने पास है प्रोपेन, अपने पास है प्रोपेन, ठीक है। और इसके लिए सफिक्स बेटा इस्तेमाल होता है ऑन। स्पेलिंग अपन लिखते हैं 1, लेकिन बोलते अपन इसको ऑन है, ठीक है। तो अपन को प्रोपेन से प्रोपेन ऑन बनाना है, ठीक है ना। लास्ट का ई हटा करके क्या लिख दोगे? ऑन लिख दोगे, ठीक है। तो आपको प्रोपेन से प्रोपेनॉन बनाना है, यानी कि आपको एक कीटोन बनाना है। आपके पास क्या है? प्रोपेन, अल्केन। इससे आपको प्रोपेनॉन यानी कि आपको कीटोन बनाना है। कीटोन कैसे बनाओगे? कीटोनिक ग्रुप ऐड करके अपने कंपाउंड में। ये आपका कंपाउंड है बेटा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अल्केन, जिसमें कि आपको ये कीटोनिक ग्रुप ऐड करना है। इसमें आपको ये कीटोनिक ग्रुप बेटा ऐड करना है इसमें, तब जाकर के आपका क्या बनेगा? एक नया कंपाउंड, दैट इज प्रोपेनॉन कीटोन। कैसे ऐड करोगे? आ जाओ देखते हैं। यहां हमें ये कार्बन एटम चाहिए। अच्छा बच्चे क्या करेंगे? हाँ यहां पर देखो ब्लंडर कि मैम जोड़ना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो, ये 3 कार्बन एटम्स हो गए हैं किसके? प्रोपेन के। ये हो गए प्रोपेन के। इसमें जो है ना ये C डबल बॉन्ड और ये लो जोड़ दिया हमने, बन गया प्रोपेनॉन। बेटा ये प्रोपेनॉन तो कहीं से लेके कहीं तक नहीं बना। मैंने क्या कहा था? कार्बन एटम्स का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तुम लाख लगा लो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होने चाहिए। यहां पर हो गए कि नहीं हो गए? ये 3 पहले से थे, एक और आ गया, तो ये तो 4 कार्बन के एटम्स हो गए। तुमको बनाना है प्रोपेन से प्रोपेनॉन, तुम बना रहे हो प्रोपेन से ब्यूटेनॉन। और एग्जैक्टली बेटा ये ब्यूटेनॉन बना भी नहीं। क्यों? अगर तुम इस ग्रुप को देखोगे कीटोन को, तो बेटा इस ग्रुप में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एक नहीं 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और जब आप इसको किसी कंपाउंड से जोड़ोगे ना, तो उस कंपाउंड में जाकर के बेटा ये 2 बॉन्ड बनाएगा। यहां पर तो इसने केवल एक ही बॉन्ड बनाया है, इसकी वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है।
यानी कि ये तरीका गलत है, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैम फिर क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये जो पेरेंट जो कार्बन चेन है ये बनाएंगे, यानी कि कार्बन के 3 एटम्स बनाएंगे, 1 2 3। मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस कंपाउंड में ये CO ग्रुप चाहिए, मुझे अपने कंपाउंड में ये CO ग्रुप चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक काम करती हूं, जैसे कि यहां पर जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए, ठीक है। आपने बोला कि मैम एक काम करो, इस कार्बन एटम के यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आप हटा दो, क्योंकि हमने इसके पहले भी तो यही किया था, हमने अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ने के लिए हमने यही किया था ना कि एक कार्बन एटम की जो 2 H एटम्स हैं इनको हटा दिया था और इनकी जगह पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया था, तो वो CHO ग्रुप बन गया था। तो मैम यहाँ पर भी अपन वही कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों को मैंने हटाया और इनकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, इनकी जगह पे मैंने लगा दिया ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो बेटा क्या ये बन गया है कीटोन? नहीं, ये कीटोन तो नहीं बना, ये तो दोबारा क्या बन गया, ये तो दोबारा अल्डिहाइड बन गया यार। CHO क्या होता है, CHO तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, मुझे कीटोन चाहिए है। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन। आप बोलोगे कि मैम कार्बन जो 2 और बॉन्ड्स बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा? तो बेटा वो बनाएगा वो अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप का मतलब पता है ना, हाइड्रोजन एटम्स के साथ मत जोड़ो उसको, वरना वो क्या बनेगा, वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अपने को अल्डिहाइड नहीं चाहिए, अपने को अल्डिहाइड नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम फिर कर क्या सकते हैं? तो रुको, देखो मैं बताती हूं। आप एक काम करो, आप ये जो बीच वाला कार्बन एटम देख रहे हो, इसके जो 2 बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तुम वो तोड़ दो। एक बॉन्ड तोड़ दो इसके साथ, एक बॉन्ड तोड़ दो इसके साथ, यानी कि इस कार्बन एटम के दोनों जो H एटम के साथ में जो बॉन्ड थे ना वो आपने तोड़ दिए। अब इस कार्बन एटम को देखो, अरे इसको देखो तुम, अरे भाई इसको देखो, इसके 2 बॉन्ड्स बने थे 2 H एटम के साथ, वो आपने तोड़ दिए। अब फिलहाल ये कार्बन एटम केवल 2 ही बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। अब ये कार्बन एटम फिलहाल 2 ही बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एक ये एक ये, तो ये 2 और बना सकता है बॉन्ड। तो 2 और ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? चलो हम बनवा देते हैं इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के साथ। डबल बॉन्ड हमने बनवा दिया कार्बन का किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ। तो बेटा तुमको अब अपने कंपाउंड में CO ग्रुप दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें अपने कंपाउंड में ये कीटोनिक ग्रुप दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कीटोनिक ग्रुप क्या होता है बेटा? कीटोनिक ग्रुप होता है ये CO, CHO होता है अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब तुमको ये दिखा कि नहीं दिखा? आप बोलोगे कि हाँ मैम दिख रहा है। और जरा ध्यान से देखो बेटा, जो ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है, जो ये वाला कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड के साथ अपन ने जोड़ दिया ऑक्सीजन एटम के साथ, 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो 2 रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं वो ये किसके साथ बना रहा है? वो ये बना रहा है 2 अलग अलग अल्काइल, या अलग अलग नहीं, 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ। अल्काइल ग्रुप का मतलब समझते हो ना, कि तुम्हारे पास अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। तो देखो ना, जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये CH3, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप ही तो है भाई। वैसे मीथेन होता है CH4, एक H हटा दो तो क्या रह गया? वो CH3, मतलब कि ये क्या बन गया? मिथाइल, यानी कि अल्काइल ग्रुप बन गया। ये भी देखो ना, ये CH3 मीथेन होता है CH4, एक H हटा लो CH3 बन गया, यानी कि वो अल्काइल मिथाइल ग्रुप बन गया। तो देखो जरा कि ये जो कीटोन है CO ग्रुप, ये आजू बाजू किसके साथ में जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है बेटा अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो अब यहां पर मैं ऐसे लिख सकती हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यार का मतलब क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। ये डैश, सिंगल डैश, डबल डैश का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे कि यहां पर देखो, दोनों कैसे हैं? मिथाइल हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। हो सकता है कि मैं एक और कंपाउंड बनाऊं जिसमें कि जो कीटोन ग्रुप है वो जुड़ा हुआ हो किसी दूसरे अल्काइल के साथ। मतलब यहां पर ये जुड़ा हुआ है, देखो, मिथाइल के साथ,
ठीक है, यहां पर ये जुड़ा हुआ है मिथाइल के साथ, हो सकता है कि यहां से ये जुड़ा हुआ हो इथाइल के साथ। इथाइल का मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते हो? इथाइल मतलब तुम्हारे पास इथेन था C2H6, उसमें से तुमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या बन गया C2H5, तो इसको तुम क्या बोलोगे? इथेन से आ गया हमारे पास इथाइल, इथेन से आ गया इथाइल। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो अपना कीटोन ग्रुप है, ये अपना कीटोन ग्रुप है बेटा, ये देखो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है मिथाइल के साथ और एक तरफ ये जुड़ा हुआ है इथाइल के साथ। ये देखो ना, कार्बन के 2 एटम्स हैं तो इथाइल। तो कीटोन ग्रुप की खास बात क्या होती है बेटा? कीटोन ग्रुप हमेशा जो कार्बन चेन होती है ना उसके बीच में आता है। आप उसको नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो। नॉन, देखो टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जो कार्बन चेन के आखिर में लग जाए, टर्मिनल का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के आखिर में लग जाए, टर्मिनल एंड पर लग जाए, जैसे कि अल्कोहल हो गया। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल हो गया। ये आप बोल सकते हो कि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसके बीच में भी लग सकता है और आखिर में भी लग सकता है। अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड भी क्या होता है बेटा? एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही हो सकता है, वो पेरेंट कार्बन चेन के आखिर में ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जो कीटोन होता है, कीटोन एक ऐसा ग्रुप है बेटा जो कार्बन चेन के बीचों बीच लगेगा, ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। या आप इसको आखिर में नहीं लगा सकते हो, आखिर में लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फर्दर जो कार्बन एटम होगा बेटा वो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन चेन के कहीं बीच में बैठा रहेगा और आजू बाजू 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ ही जुड़ेगा। ये कंडीशन होती है कीटोन ग्रुप की कि वो आजू बाजू 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ ही जुड़ते हैं, ये कभी आखिर में नहीं आएगा कीटोन ग्रुप। ठीक है, चलो अब एक लास्ट बचा है बेटा, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा बोल दो, COOH। डंडा देखो कहाँ है? कार्बन के साथ। मैंने कि आप इस ग्रुप को किसी भी कंपाउंड के साथ जोड़ोगे अल्काइल के साथ जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? कार्बन के थ्रू ही जोड़ोगे। क्यों? देखो ये रहा कार्बन, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 2 ये बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ में डबल बॉन्ड करके, और एक ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यानी कि OH के साथ। ठीक है, तो COH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से कार्बन ने क्या करा है? एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है OH के साथ। ठीक है, यानी कि अब ये केवल एक ही और बॉन्ड बना सकता है। तो जो भी आप जब भी कभी आप इसको किसी के साथ जोड़ोगे, इस ग्रुप को हमेशा कैसे जोड़ोगे? कार्बन के थ्रू ही जोड़ोगे। ठीक है, मान लो कि यहां पर हमारे पास क्या है? इथेन है इथेन है। ठीक है, हमारे पास इथेन है। अब इथेन से हमें क्या करना है बेटा? इथेनोइक एसिड बनाना है। इथेनोइक एसिड बनाना है। कैसे बनाओगे? बच्चे क्या करेंगे? वही कि मैम ये रहा इथेन, ये लो एक हमने जोड़ दिया COOH तो बन गया इथेनोइक एसिड। बेटा ये इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो है बट इथेनोइक नहीं है। क्यों? क्योंकि इथेनोइक में क्या आना चाहिए? इथ मतलब कार्बन के 2 एटम्स, और यहां पर आ रहे हैं 3 एटम्स, यानी कि ये तरीका नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम्स को ही रिप्लेस कर करके बेटा अपन को ये COOH ग्रुप लाना पड़ेगा इस कंपाउंड के अंदर। कैसे लेके आएंगे? देखो आ जाओ, 1 2 कार्बन के एटम्स ये हो गए हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, एक काम करो एक काम करो, ये जो कार्बन एटम है ना, इसके जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं ये H के साथ, ये तोड़ दो। तो आपने कहा ठीक है मैम, ये लो, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अब एक काम करो, मैंने बोला कि ये वाला जो है ना ये भी तोड़ दो, तीनों जो इसके बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन एटम के साथ सब तोड़ दो। तो आपने कहा ठीक है मैम, लो तोड़ दिया। अब क्या करें? अब एक काम करो, इसको तुम जोड़ो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ। आपने कहा ठीक है मैम, ये लो हमने जोड़ दिया इस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अब इसने 3 बना लिए बॉन्ड, एक और बनाएगा। ये कैसे बनाएगा? तो OH के साथ बना दो, OH ग्रुप के साथ। भाई तुम देखो ना COH, मैंने क्या बताया?
इसमें कार्बन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में और सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ये OH ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने वही तो करा कि एक कार्बन एटम था, उसके तीनों H एटम्स हमने हटा दिए। अब क्या हुआ, अब ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, यानी कि अब आपके पास बेटा COOH ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। तो अब ये क्या बना है, इथेनोइक एसिड। देखो ना, कार्बन के दो एटम्स और ये बीच में क्या है, मतलब ये अपना ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा सफिक्स क्या लगता है, ओएक एसिड लगता है। तो कार्बन के दो एटम्स तो आ गया इथ, और एन को हटा करके क्या करना है, यहां पर आपके पास इथेन था ना, तो इथ आपके पास पहले से है, एन को हटा करके ओएक एसिड लगा देना, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। आई बात समझ में। ये भी बेटा टर्मिनल ग्रुप ही होता है, आखिर में ही लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब हो गए बेटा क्या, तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप। कितने कितने हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए। चलो आ जाओ, अब अपन स्लाइड्स एक बार रीड कर लेते हैं, फिर तुम्हारा टॉपिक खत्म। Hydrocarbons, that is compounds of carbon and hydrogen only, but carbon is a very friendly element because it also forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. These elements may replace one or more hydrogens. मैंने क्या बोला कि carbon is a friendly element, है ना। हाइड्रोजन के साथ तो चलो बनाता ही है वो बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ये एलिमेंट कैसे आके ऐड होते हैं, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके, दैट द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिप्लेसमेंट नए कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। In these compounds, the element replacing hydrogens of the parent chain of hydrocarbon is referred to as heteroatom. मैंने क्या बोला कि इन कंपाउंड्स में वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है ना, मतलब वो एलिमेंट जिसके एटम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोएटम बोलेंगे। These heteroatoms in turn give specific chemical properties to the new compounds regardless of the nature and the length of the carbon chain. और इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। सो क्या है एक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो कि क्या करते हैं, एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। इथेन और इथेनॉल का अपन ने देख ही लिया था एग्जाम्पल। सो वी कंक्लूड द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इथेन, क्योंकि ड्यूरिंग फॉर्मेशन एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Thus we see that the properties of ethanol depends upon the hydroxyl group, है ना। हमने बोला कि भाई इथेन और इथेनॉल में फर्क है, इथेन C2H6 और C2H5OH, ये इथेन ये इथेनॉल, इनमें फर्क है। फर्क क्यों है, इस ग्रुप के कारण, इसके कारण बेटा आने से क्या हुआ, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, बेटा टर्मिनल वो होते हैं जो कार्बन चेन के आखिर में लगते हैं, जैसे कि COOH हो गया, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड हो गया। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो बीच में भी लग जाते हैं, है ना, जैसे कि कीटोन ग्रुप हो गया। अच्छा हाँ, कीटोन के लिए बेटा एक और चीज तुम्हें मुझे बतानी है कि जैसा कि अपन ने बोला कि जो कीटोन ग्रुप होता है ना, जो कीटोन ग्रुप होता है वो आगे पीछे किसी ना किसी अल्काइल के साथ ही जुड़ेगा, राइट। तो मिनिमम जो मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल मेंबर होता है बेटा कीटोन की फैमिली का, वो क्या होता है, वो प्रोपेनॉन होता है। मतलब मीथेनॉन और इथेनॉन नहीं बनेगा, क्योंकि मीथेनॉन मतलब क्या, कार्बन का एक ही एटम, और अगर आप कार्बन का एक ही एटम है, हमने क्या बोला कि कीटोन ग्रुप जो है वो आगे पीछे अल्काइल के साथ ही जुड़ेगा। तो अगर कीटोन आगे पीछे अल्काइल के साथ ही जुड़ेगा तो बेटा कम से कम उस हिसाब से 3 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए कंपाउंड में मिनिमम, और अगर 3 है इसका मतलब क्या, लोएस्ट पॉसिबल मेंबर क्या होगा, प्रोपेनॉन। मीथेनॉन में तो कार्बन का एक ही एटम है, कहां जोड़ोगे उसको तुम कीटोन से। इथेनॉन में कार्बन के 2 ही एटम्स हैं। हमने क्या बोला कि एक कार्बन एटम जो है कीटोन ग्रुप का, वो आगे पीछे 2 और कार्बन एटम के साथ जुड़ना चाहिए, अल्काइल के साथ जुड़ना चाहिए। तो कम से कम कंपाउंड में मिनिमम 3 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए। तो मिनिमम जो लोएस्ट पॉसिबल मेंबर है कीटोन्स का बेटा, वो क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। ठीक है, चलो ओके।
अब थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लेते हैं। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, ये सब तो अपन ने पढ़ ही लिया था। हाँ ये देखो, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, element replacing hydrogen is referred to as heteroatom. देखो आपकी एनसीईआरटी बुक खुद बोल रही है heteroatom. These heteroatoms and the group containing these, मतलब या तो सिंगल सिंगल हेट्रोएटम हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, या फिर ग्रुप्स जिनमें कि हेट्रोएटम पाया जा रहा हो, जैसे कि CO कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, अल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, कार्बोक्सिल ग्रुप में आप बोल सकते हो कि अगेन क्या है, ऑक्सीजन है हेट्रोएटम, है ना। तो या तो हेट्रोएटम हो या ग्रुप जिनमें कि हेट्रोएटम्स पाए जा रहे हो, confer specific properties to a compound regardless the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional groups. Some important functional groups are given in table 4.3. Free valency or valencies of the group are shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one or more hydrogen atoms. जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हेट्रोएटम है क्लोरीन ब्रोमीन, और यहाँ पर हेट्रोएटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब अपन बात करते हैं किसकी, हेलोजेंस की, तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह सब आ जाते हैं। वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें कि हेट्रोएटम ऑक्सीजन होता है, वो कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दैट्स इट बेटा, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज अपन ने पूरा जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनल ग्रुप्स का वो फिनिश कर लिया है। अब अगर तुमको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे अब होमोलोगस सीरीज की। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग with Adda 24/7 Foundation channel. Bye bye. Have a great day.